Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 21. In this lecture, we are going to solve an example using cosine Fourier transform. Solve for uxy, where del square u by del x square plus del square u by del y square is equal to 0. This is the steady state temperature in a semi-infinite flat where x greater than 0 and less than 5 and y greater than 0. And initial conditions are given. U of 0 y is equal to 0 and u of phi y equal to e power minus y where y is greater than 0, and du by dy at y equal to 0 is equal to 0 where x is greater than 0 and less than 5. Now we are solve this example. We will find u of xy for this equation. The domain of y and the prescribed conditions at y equal to 0 indicate that the Fourier cosine transform is suitable for this problem. आप देख रहे हैं इनिशियल कंडीशन 0 पे गिवन है एट y इक्वल टू 0 एंड सेमी इनफाइनाइट फ्लैट. इसका मतलब है कि जो इंटरवल है वो 0 से इन्फिनिटी तक है, सेमी इनफाइनाइट है. 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जो इंटरवल है वो यहाँ एब्सेंट है. नाउ cosine transform, Fourier cosine transform of uxy can be defined as integration from 0 to infinity u of xy cos alpha y dy, which is equal to u of x alpha. This is the Fourier transform notation, and this is the definition of Fourier cosine transform notation and Fourier cosine transform. Now, taking the transform both sides of this equation, Fourier cosine transform of this term del square u by del x square plus Fourier cosine transform of del square u by del y square is equal to Fourier cosine transform of 0. Now using this definition, Fourier cosine transform of double derivative will be minus alpha square f of alpha minus f dash of 0. अगर f of x गिवन है जिसका डबल डेरिवेटिव है तो इसका डेरिवेटिव इस तरह फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस तरह आएगा. हम अब इस डिफिनीशन को यूज करेंगे. सो इससे डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा. अब यहाँ हम ये डिफिनीशन यूज करेंगे. सो इसे माइनस अल्फा स्क्वायर इनटू यू ऑफ एक्स अल्फा, ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है आप यू एक्स वाई का, माइनस एफ ऑफ डी 0 की जगह आप u ऑफ y ऑफ 0 लिख सकते हैं. सिंगल डेरिवेटिव है u का. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको हमने इसी तरह लिख दिया. इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने आसानी के लिए u लिख दिया और ये गिवन है इक्वल टू 0 है इनिशियल कंडीशन में. सो ये इक्वेशन 1 बन गया. अब हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन इसका लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो इसका सोल्यूशन आएगा u ऑफ x अल्फा इज इक्वल टू c1 cos हाइपरबोलिक x अल्फा x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा x. ये इक्वेशन 2 बन गया. अब हम इनिशियल कंडीशंस को सॉल्व करते हैं. सो सॉल्विंग द इनिशियल कंडीशन, सॉल्विंग मीन्स इनिशियल कंडीशंस का हम फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं. जब हम इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity,
एफ ऑफ एक्स यहाँ 0 गिवन है, यू ऑफ एक्स वाई यहाँ 0 के बराबर है, सो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, सो यू ऑफ 0 अल्फा इज इक्वल टू 0। नाउ यू ऑफ फाई वाई इज इक्वल टू ई पावर माइनस वाई, इसका फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेते हैं, सो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस वाई cos 0 cos अल्फा एक्स डी एक्स। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इससे आएगा ये u ऑफ फाई अल्फा एंड 1 ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसके सोल्यूशन से ही आएगा। जब आप इंटीग्रेशन लेते हैं और फिर इसको लिमिट्स इसमें पुट करते हैं तो आपके पास ये आएगा। अब देखिए u ऑफ 0 अल्फा इक्वल टू 0, आप यहाँ u ऑफ 0 अल्फा ले, यहाँ x 0 पुट करें तो आपके पास सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ आपके पास c1 रह जाएगा। तो u ऑफ 0 अल्फा इज इक्वल टू c1, आप इन दोनों को कंपेयर करें तो c1 इक्वल टू 0 आएगा। नाउ u ऑफ फाई अल्फा आप यहाँ फाई एक्स की जगह पुट करें तो आपके पास ये इक्वेशन इस तरह आएगा, यू ऑफ फाई अल्फा इक्वल टू c1 cos हाइपरबॉलिक अल्फा इनटू फाई प्लस आपके पास ये आएगा प्लस c2 साइन हाइपरबॉलिक फाई एक्स आएगा, साइन अल्फा फाई आएगा, सो c1 इसमें 0 पुट करें, यू ऑफ अल्फा फाई अल्फा आप 1 ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर पुट करें, आप इसको सॉल्व करें तो c2 आपके पास आएगा 1 ओवर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू साइन हाइपरबॉलिक अल्फा इंटू फाई। नाउ यू एक्स ऑफ अल्फा, u अब x ऑफ अल्फा आप यहाँ c1 0 पुट करें और c2 की वैल्यू पुट करें तो आपके पास इक्वेशन आएगा u ऑफ x अल्फा इज इक्वल टू साइन हाइपरबॉलिक अल्फा x डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर साइन अल्फा इंटू फाई। अब आपके पास u ऑफ x अल्फा गिवन है, u of x alpha given है, so using the Fourier cosine inverse transform which is equal to Fourier cosine inverse of f of alpha will be equal to 2 by phi integration from 0 to infinity f of alpha cos alpha x into d alpha। अब आप f of alpha की जगह जो u x अल्फा गिवन है आप ये पुट करें, सो आपके पास आएगा u ऑफ एक्स वाई जो ओरिजिनल फंक्शन है ये लाइक स्मॉल f ऑफ x है और ये लाइक कैपिटल f ऑफ अल्फा है, सो दिस इज इक्वल टू 2 बाई फाई, और यहाँ आप u ऑफ अल्फा की वैल्यू पुट करें साइन हाइपरबॉलिक ax डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फा स्क्वायर साइन hyperbolic alpha into phi and cos alpha y d alpha. So this is the solution of this partial differential equation. Thank you for watching.